आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं जेके मेल के साथ में और मैं हूं शिजा बकाल। हम आपको बता दें कि असेंबली इलेक्शंस के तीनों फेजेस हो चुके हैं, नतीजे आने वाले हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है। 8 अक्टूबर जो है उस दिन नतीजे सामने आ जाएंगे और सामने ये भी आ चुका है कि 5 अक्टूबर के बाद एग्जिट पोल्स भी आपके सामने आ जाएंगे। हम आपको ये भी साथ साथ में बता दे जाएंगे कि कौन सी पार्टी जो है लीड करती जा रही है। हमारे साथ में बीजेपी वर्कर साथ में हैं, सादत निसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे बीजेपी पार्टी है वो अपने आप को कहाँ देखती है। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, सीधा सीधा सवाल आपसे है कि बीजेपी अपने आप को कहाँ पे देख रही है? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। द फर्स्ट थिंग इज़ कि बीजेपी को पता है कि हम यहाँ पे सरकार बना रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है और इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि यहाँ के आवाम ने बीजेपी को बहुत प्यार भी दिखाया बहुत, और जिसमें यूथ भी इन्वॉल्व हुए और जिसका सपोर्ट हमारे बीजेपी के साथ है, मैं उन आपके माध्यम से उनका बहुत बहुत शुक्रिया कह रहा हूँ। और जो एनसी और पीडीपी का एक ख्वाब है कि वो इस बार यहाँ चीफ मिनिस्टर और यहाँ पे सरकार बनाएंगे, उनसे मैं ये बोलना चाहता हूँ वो इस ख्वाब की दुनिया से बाहर निकले। इस बार अगर कोई सरकार बनाएगी वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं अगर जम्मू की अगर हम बात करें, रियासी की बात करें, डोडा की बात करें, तो बीजेपी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, पहली ये बात है कि हम कश्मीर में भी बहुत स्ट्रांग है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमने लड़ा, हमने अपना बेस्ट दिया और हमने ये भी देखा कि इस बार यहाँ के यूथ ने, जो यहाँ के न्यू वोटर्स हैं, उनने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और प्यार दिखाया। और ये जो अभी लोग कह रहे हैं कि एनसी आ गया या पीडीपी आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आने वाले दिनों 8 तारीख को इंशाल्लाह पता चल ही जाएगा कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में कौन सरकार बना रहा है। और जम्मू में तो हम क्लीन स्वीप कर ही रहे हैं, बाकी रामबन हो, उधमपुर हो, रियासी हो, वहाँ से तो हम क्लीन स्वीप से आ ही रहे हैं। और इंशाल्लाह जितने भी हमारे जो कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें भी हमारी जीत होगी और हमारी फतेह होगी। रविंदर रैना जी का ऐसा मानना है कि 50 की 50 सीट जो है हमारे और होंगी और हम जो है नई हुकूमत बनाएंगे। तो आप इस चीज़ को कितना मानते हैं? जो हमारे रविंदर जी है उनका जो एक कहना है वो बिल्कुल सही है। मैं एक बात कह रहा हूँ, यहाँ के लोगों को पता है एनसी और पीडीपी ने उनके साथ क्या किया, उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी की, उनके साथ कितनी अनइक्वलिटी हुई, कितना उन पर जुल्म हुआ, वट जो भी वो लोगों को पता है। यहाँ का यूथ एक बैकबोन है, उन्होंने सब कुछ देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन भी यूथ से मैं मिल रहा हूँ, चाहे बकरल कॉन्स्टिट्यूंसी हो या आपके लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी हो, हर यूथ कह रहा है हमने इस बार बीजेपी को चुना है। वो इसलिए नहीं कि बीजेपी ने कोई पैसा दिया है या किसी के हाथ में पैसा थमाया, उन्होंने अगर वोट इसलिए डाला है कि उनको पता है वी वांट टू मेक अ चेंज। और इस बार जब यूथ आगे आया उन्होंने वो चेंज किया है। उनको ये भी पता है, हमारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है, अब्दुल्लाज एंड मुफ्तीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स की है, अपने घरों को बनाया, अपने महलों को बनाया, लेकिन यहाँ के यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट रखा, यहाँ के यूथ को कब्रों में पहुँचाया। उन सब का क्रेडिट एनसी और पीडीपी को ज़्यादा है। सो द रीज़न है कि आज इस बार मेन यूथ ने एनसी और पीडीपी को ऐसा तमाशा मुंह पे मारा है। वो तमाशा उमर साहब पार्लियामेंट इलेक्शन में तो लगा ही था, अब जो इसमें असेंबली इलेक्शन में लगने वाला है वो ऐसा तमाशा है कि उमर साहब 10 साल के बाद अब नया इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर कल को आपको अलायंस करना पड़ा, ऐसा मौका मतलब आ गया कि आपको लगा कि अब अलायंस करने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आप जा सकते हैं? कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी अंदरूनी आपकी बातचीत हो रही है आपकी पार्टी की, तो कहाँ तक सच है? देखिए, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी है पहले ही मिलती ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी कुर्सी के पीछे है, हम लोगों के लिए है। हमारा ये डिफरेंस है कि वो अपनी कुर्सी के लिए किसी को मार भी सकते हैं, लेकिन हम अपनी कुर्सियों को वी डोंट वांट टू मेक अ गवर्नमेंट। हम तो गवर्नमेंट बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन हमें ज़्यादा ये फील है कि हमें यहाँ के लोगों के लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहाँ के लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल है। और हाँ, बात रही अलायंस की, इंशाल्लाह अलायंस की नौबत नहीं पड़ने वाली है। हमारी गवर्नमेंट 50 के पार जाएगी और ये मेरा आपसे वादा है। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आप मुझसे ये सवाल कर लेना कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई कि नहीं बनाई। ये इसलिए भी है क्योंकि हमारी मेहनत, हमारे लोगों की तरह अफेक्शन और लोगों के लिए काम हमने वो किया ही नहीं है। घर भरना, फैमिली पॉलिटिक्स लॉन्च करना, या जैसे हमारे उमर साहब अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, बॉलीवुड में मूवीज़ में एक्टर अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपने बेटे को लॉन्च करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक रोती पार्टी है जो एक यूथ को मौका देती है, एक नए फेसेस को मौका देती है कि आप आगे जाइए और लोगों के लिए काम कीजिए। सादत साहब, हमें ये बताइए, आप तो पूरा कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी की सरकार ही आएगी। चलो कल को मान लेते बीजेपी की सरकार आती है, तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो बीजेपी यहाँ के पे उठाएगी और यहाँ के लोगों के लिए काम करेगी? पहले ही द मेन थिंग इज़, आप एक खुद आपने देखा होगा, आप तो सहाफ़त की दुनिया से काम कर रहे हो, आपको इस चीज़ का पता होगा कि
द मेन थिंग इज अनएम्प्लॉयमेंट। जो यहाँ का एक यूथ है वो अनएम्प्लॉय है, उसकी वजह एनसी और पीडीपी है। और जो डिप्रेशन और एंजाइटी के वजह जो आप सुसाइड केसेस देख रहे हो, चाहे लास्ट मंथ भी 2-3 सुसाइड के नूरबाग में हो या बाकी जगहों पे हो, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। जब एक यूथ घर पे बैठता है, उसमें को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, उसकी वजह से वो अपनी जान दे देता है। हमें पहला थिंग है, हमें एक यूथ को सेटल करना है, हमें एक यूथ के लिए काम करना है, यूथ को नौकरियां फराहम करनी है। क्योंकि जब एक यूथ सेटल होगा एक कंट्री में या एक स्टेट में, तभी वो स्टेट भी रन होती है, उस स्टेट की इनकम भी चलती है, उस स्टेट की डेवलपमेंट भी होती है। यूथ ही तो हमारा बैकबोन है। लेकिन हर सरकार ने यहाँ पे ये किया है, उन्होंने यहाँ के यूथ के साथ खेला है, उन्होंने यहाँ के यूथ को मजाक किया है। एंड द थिंग इज कि मैं एक बात कहूँ, जो भारतीय जनता पार्टी उसका मेन टारगेट यहाँ का यूथ है। इंशाल्लाह अगर हमारी सरकार बनेगी नहीं, इंशाल्लाह बनी हुई है, मेरा ये वादा है आपसे कि पहले हम सब लोगों को, जितने भी यूथ कैपेबल हैं, जिनमें काम करने की सलाहियत है, उनके लिए हम जॉब्स फराहम करेंगे, उनको हम नौकरियों में सेटल करेंगे और वो अपने माँ बाप के पास खुशी खुशी अपनी लाइफ जिए। हाँ, डेवलपमेंट इज अ सेकेंडरी थिंग, वो डेवलपमेंट हो सकती है और डेवलपमेंट एक ही साल में नहीं होगी, क्योंकि जो एनसी और पीडीपी ने यहाँ पे ऐसा कहर मचाया था, चाहे वो 2010 हो, चाहे वो 2016 हो, चाहे वो उससे पहले 2008 हो या उससे पहले हो, उसकी वजह से जो कश्मीर ने सफर किया, जहाँ का टूरिज्म हो। तो आपका मानना है कि जो यूथ रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पे जो एनसी और पीडीपी जो आप बता रहे हैं वही पार्टी से? हाँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ तो मुझे यहाँ के यूथ को जॉब्स तो देनी है ना। हर एक अपने मैनिफेस्टो में जॉब्स रखता है, कोई 10,000 रखता है, कोई 1 लाख रखता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये तो आपने कैंपेनिंग और रैली देखी होगी इलेक्शन से पहले, अब आप इलेक्शन के बाद देखना, जो हारी हुई पार्टी भी हो, एनसी और पीडीपी, वो लोगों को पूछने नहीं जाती, वो अपने दरवाजे बंद करती है, आप कौन मैं कौन, यही चलता है। एंड द थिंग इज कि मैं कह रहा हूँ आपको एक बात, डेवलपमेंट पे जो मेन बात है, जो यहाँ पे एनसी और पीडीपी ने कहरा मचाया था बिफोर, मतलब 2019, वो अब एक साथ नहीं बदल सकता है। इट विल टेक सम टाइम टू चेंज। सर, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे, खैर ये सारे मुद्दे तो बाकी पार्टीज भी उठा रही है, लेकिन एक मेन मुद्दा जो यहाँ के स्टेट हुड का है, जो यहाँ पे एक स्टेट हुआ करती थी अब यूटी में तब्दील हो चुकी है, एक डिग्रेड किया गया हमारी स्टेट को, तो कहाँ पे देखते हैं स्टेट हुड क्या आपके आने के बाद मिलेगी? अगर कल को फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्टी भी नहीं आती, क्या स्टेटहुड की बात होगी? ये तो आपने सही फरमाया। जो हमारे लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे, उन्होंने तो यहाँ पे लोगों को बोला कि हम स्टेटहुड आपको लौटा देंगे, और इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद, रिजल्ट के बाद तो स्टेटहुड आनी ही आनी है। और स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर का वापस आ रहा है, तो ये खुशी की भी बात है और अच्छी बात है कि ये यूटी से चेंज होकर स्टेट में जा रहा है। लेकिन इसका करता धरता जो है, मैं लास्ट में जाते जाते आपसे एक बात कह रहा हूँ, और अपने यूथ से मैं खास तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व है, प्लीज़ कम बैक टू द पाथ। बिकॉज जो ड्रग्स हैं, ये इंसान को एक जानलेवा दुश्मन है। ये धीरे धीरे इंसान को ऐसे मारता है जैसे हमने देखा हुआ कितने यूथ्स ड्रग्स में मुब्तला होकर मर गए। सो प्लीज़ ड्रग्स को छोड़ के अच्छे कामों में आए। और हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि जिस यूथ में कैपेबिलिटी है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए, यूथ के लिए काम करने के लिए, यहाँ के अवाम के लिए काम करने के लिए, उसका हमारी पार्टी की तरफ से मोस्ट वेलकम है। हमारी पार्टी में अगर वो नहीं आना चाहते, कोई भी और पार्टी हो, लेकिन मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की तरह फैमिली पॉलिटिक्स नहीं करना, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की तरह घर नहीं भरना। बस इतना करना, लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए हित में काम आना, और यहाँ के यूथ को आगे बढ़ाना, यहाँ के यूथ को इतना बूस्ट अप देना कि वो कल को बाहर जाके हर इंसान से कॉम्पीट करे और जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन हो जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे बीजेपी से सादुत निसार, जिनका ये मानना था कि बीजेपी सरकार ही जो है अब की बार सरकार बनाएगी। अब खैर ये इतनी इनकी बातों में कितना सच है, क्या सच में इनकी बात जो है सच्ची होती है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको इसके लिए 8 अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप देखते रहें जेके में।